नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। आज हम आप सभी को बताएंगे कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे पोषण क्या होता है, ठीक है। अब इसके प्रकार को आप देखिए डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। देखिए पोषण के प्रकार, पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, यहाँ पर देख लीजिए। पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं। स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश इसकी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्वापोषी पोषण को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। अब दूसरा होता है परपोषी, परपोषी, परपोषी पोषण, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए पोषण आप जान चुके होंगे कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से, स्वापोषी पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा आपका है परपोषी पोषण, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए स्वापोषी जो आपका दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अब कौन कौन सा प्रकार इसका देख लीजिए, दो प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार कौन सा है, देख लीजिए। पहला प्रकार, इसका पहला प्रकार है प्रकाश संश्लेषित पोषण, प्रकाश संश्लेषित, प्रकाश संश्लेषित पोषण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा प्रकार इसका देख लीजिए, एक प्रकाश संश्लेषित पोषण होता है, दूसरा होता है रसायन संश्लेषित पोषण, रसायन संश्लेषित, संश्लेषित पोषण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, देख लीजिए, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रकाश संश्लेषित पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा इसका प्रकार होता है रसायन संश्लेषित पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए इसका, ये तो स्वपोषी का प्रकार था। परपोषी के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके चार प्रकार होते हैं। इसको देख लीजिए यहाँ पर, इसके चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं हम आपको बता दे रहे हैं, चार प्रकार होते हैं इसके। कितने प्रकार होते हैं, चार। पहला देखिए इसका कौन सा प्रकार है, पूर्णभोजी, पूर्णभोजी, कौन सा, पूर्णभोजी। इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक, क्या कहते हैं, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी से समझ लीजिए ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब पूर्णभोजी पोषण। दूसरा देख लीजिए कौन सा आपका है, होलोजोइक पैरासाइट। इसके बाद होता है परजीवी, परजीवी पोषण, ठीक है। परजीवी पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार देखिए इसका कौन सा होता है, तीसरा प्रकार होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं होलोजोइक पैरासाइट, ठीक है। इसको कहते हैं, और इसका चौथा प्रकार देख लीजिए होता है सहजीवी,
सहजीवी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक, पैरासाइट, सिम्बियोटिक, और ये आपका है देखिए यहाँ पर पूर्णभोजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूर्णभोजी पोषण, इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन। और मृतोपजीवी, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पैरोजोइक, स्पैरोसाइट न्यूट्रिशन। ठीक है, स्पैरोसाइट। ठीक है, इसको देख लीजिए फिर से एक बार। पूर्णभोजी पोषण एक किसका प्रकार है, परपोषी का प्रकार। परपोषी पोषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, पूर्णभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको आपको एक एक करके टॉपिक वाइज, मतलब कि स्वपोषी के जितने प्रकार हैं, परपोषी, चलिए देखते हैं। पोषण के प्रकार का जो पहला प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, स्वपोषी पोषण। ठीक है, ये इसका पहला प्रकार है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं हम लोग। ऐसे जीव धारी जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी 2 प्रकार के थे। ठीक है, अब जान लीजिए कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कौन से होते हैं, हरे पेड़ पौधे, अधिकांश हरे पेड़ पौधे ही जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अब इसके प्रकार को देख लीजिए, इसका भी 2 प्रकार होता है। स्वपोषी पोषण का 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा, प्रकाश संश्लेषित पोषण, और जो दूसरा होता है रसायन संश्लेषित पोषण। तो पहला प्रकार इसका देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषित जीव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे। अब देखिए यहाँ पर हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषित पोषण में आपको एग्जाम्पल हम बताया हरे पेड़ पौधे। अब देखिए हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, हरे पेड़ पौधे पर्णहरित तथा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मतलब अपना भोजन जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए इसको। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे देखिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझिए इसको। यहाँ पर देख लीजिए 6CO2 + 12H2O। ठीक है, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर प्रकाश ले लीजिए। ठीक है, ये आपका है पर्णहरित की सहायता से। ठीक है, पर्णहरित। अब देखिए जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बनता है, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आपका यहाँ पर मुक्त हो रहा है। ठीक है, सिंबल क्या है, गैस का सिंबल है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, दिखा रहा है कि गैस क्या होता है, गैस तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये सिंबल बता रहा है कि गैस जो यहाँ से मुक्त हो रहा है। तो ऑक्सीजन गैस इस रिएक्शन में मुक्त है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब चलिए इसका नाम देख लेते हैं। क्या आपका है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2O को मतलब जानते हैं आप क्या है, जल है आपका। ठीक है, और ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज, इसका नाम ग्लूकोज है। C6H12O6 को ही ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, और ये आपको जानते हैं H2 जल है, और ये आपका ऑक्सीजन गैस।
ऑक्सीजन गैस। ठीक, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है पौधों में। ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। जल कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह लेते हैं और किस तरह लेते हैं, इस क्रिया को आप समझिए। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं पर्णहरिम तथा जल जो है एक खनिज, जल का मतलब ही खनिज, मतलब अंदर से ले लेते हैं, जमीन के अंदर से जल को लेते हैं और CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले लेते हैं और प्रकाश की जो सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ये सब टोटल क्रियाएं जो होती है प्रकाश संश्लेषण में ही होता है और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है जो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए अब स्वापोषी पोषण का दूसरा प्रकार, पहला आप पढ़ चुके प्रकाश संश्लेषित पोषण और दूसरा देखिए रसायन संश्लेषित पोषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश जान लीजिए, इंग्लिश बायोलॉजी में बहुत जरूरी है। ठीक है, हर टॉपिक का नाम इसलिए हम लिख देते हैं इंग्लिश में उसके सामने, आप ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे रसायन संश्लेषित जीव कहते हैं। यह क्रिया पर्णहरिम की अनुपस्थिति में होता है, मतलब इसमें पत्तों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस क्रिया में पत्तियों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिए। जैसे सल्फर जीवाणु, ठीक है। दूसरा देख लीजिए लौह जीवाणु, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, नाइट्रिकारक जीवाणु, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए हाइड्रोजन जीवाणु, ठीक है। सल्फर जीवाणु देख लीजिए, मतलब कि इसमें जो कि कार्बन की जो है मात्रा नहीं होगा, इस क्रिया में जो कार्बन का यूज नहीं होता। सल्फर जीवाणु मतलब जिसमें सल्फर की अधिकता पाई जाती है वही सल्फर जीवाणु होते हैं। ठीक है, लौह जीवाणु मतलब इसमें आयरन की अधिकता होती है, ऐसे जीवाणु होते हैं इसमें मतलब आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, नाइट्रिकारक जीवाणु इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसमें मतलब कि देखिए इन सभी में, हाइड्रोजन जीवाणु में देखिए हाइड्रोजन की मात्रा होती है। इन सभी एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि कार्बन की मात्रा कहीं पर नहीं है। ठीक ना, इसका मतलब ये होता है अकार्बनिक, मतलब जहाँ पर कार्बन है ही नहीं। ठीक है, इस क्रिया में जो कि भोजन जो है, इस क्रिया में भोजन अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें कार्बन की आवश्यकता नहीं होती तथा पत्तियों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पर्णहरिम मतलब पत्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के पोषण को हम लोग रसायन संश्लेषित पोषण कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।